Hello everyone, welcome to today's class. This is the video number 3 of our spoken English course and this class is gonna be on tenses. So let's get started. Tenses. Tenses हमें क्या बताते हैं? Tenses किसी भी कार्य के होने के समय को बताते हैं और हम समय को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेंसेस को हमने यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्रेजेंट, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इन तीनों ही टेंसेस की चार कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज की एंड फ्यूचर की। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले अगर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। तो उनकी पहचान क्या होती है? जैसे मैंने स्क्रीन पर लिखा है कि वाक्य ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि पर अंत होता है। ठीक है, इस टेंस के सेंटेंसेस जो होते हैं उनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहूं ये शब्द आते हैं। अब इनको ट्रांसलेट करने के लिए रूल क्या है? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में आते हैं, फर्स्ट कैटेगरी है एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो इनको बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, कार्य, जो कार्य हो रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट। रूल क्या है बनाने का कि आपको क्या करना है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स। अगर वाक्य में ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन है तो उसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ दोगे। और अगर वाक्य में आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन है तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस में सिर्फ V1 लिखेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाकी पूरा स्ट्रक्चर रहेगा जो ऊपर लिखा है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं स्टेशन जाता हूँ। तो इसकी इंग्लिश अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं, कैसे बनेगी, मैं स्टेशन जाता हूँ, आई, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर आई, कार्य हो रहा है जाने का, तो हम लिखेंगे आई के बाद सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे V1 गो, आई गो, और कहाँ जाता हूँ, स्टेशन, टू स्टेशन। आपका सेंटेंस हो जाएगा आई गो टू स्टेशन। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में आप ध्यान दीजिए कि हमने V1 के साथ एस या ईएस नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पर रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है या कोई प्लूरल नाउन है तो हम सिर्फ V1 लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम एक किताब खरीदते हो। इसकी इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, तो ये हो जाएगा यू बाय अ बुक। यू सब्जेक्ट हो गया, बाय V1 हो गया और अ बुक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है, वह एक पत्र लिखता है। वह एक पत्र लिखता है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही राइट्स अ लेटर। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने लिखा वर्ब V1 राइट, WRITE, लेकिन राइट के बाद हमने लगाया है एस। ये हमने रूल फॉलो किया है ऊपर वाला, क्योंकि हम रूल में देख सकते हैं कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो V1 में हमें एस या ईएस जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने V1 राइट था, राइट में हमने क्या किया है, एस जोड़ दिया है, और उसके बाद V1 के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा लेटर। तो सेंटेंस बनेगा ही राइट्स अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राधा स्कूल जाती है। राधा स्कूल जाती है का ट्रांसलेशन हो जाएगा राधा गोज टू स्कूल। राधा इज सब्जेक्ट हेयर एंड गोज इज द वर्ब। आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि राधा सिंगुलर नाउन है तो आप इसमें V1 के साथ एस या ईएस जोड़ना है, तो गो के साथ हम हमेशा ईएस जोड़ते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि गो जो V1 वर्ब है उसके साथ आप ईएस ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू स्कूल। तो सेंटेंस बनेगा राधा गोज टू स्कूल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देख सकते हो, अगर हमें कहना है कि जैसे यहाँ लिखा है सेंटेंस, वह वहां नहीं जाता है, हम नहीं खेलते हैं, राधा नहीं पढ़ती है, तो इन सभी सेंटेंसेस में नहीं वर्ड यूज हो रहा है, इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो इनका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, एक वचन है, तो हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे डज नॉट, फिर V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे डू नॉट,
फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख देते हैं। वह वहां नहीं जाती है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी शी डज नॉट गो देयर। शी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज नॉट लगाएंगे, फिर गो V1 और फिर देयर ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी सेंटेंसेस के वर्ड वर्ब के बाद आ जाएंगे। हम नहीं खेलते हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी डू नॉट प्ले, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद। राधा नहीं पढ़ती है, राधा डज नॉट स्टडी। लास्ट एग्जाम्पल है मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। नेक्स्ट कैटेगरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जिन सेंटेंसेस में हम कोई प्रश्न पूछते हैं। अब यहाँ पर इनकी दो कैटेगरीज है, मैंने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर लिखे हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि कुछ सेंटेंसेस प्रश्न ऐसे होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या वह स्टेशन जाता है, क्या तुम पढ़ते हो, ठीक है, क्या आप मोहन के साथ पढ़ते हो। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो क्या से शुरू हो रहा है। और कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारा प्रश्नवाचक जो वर्ड है वो बीच में आ रहा होता है सेंटेंस के, जैसे तुम कहाँ जाते हो, वे क्यों हंसते हैं, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंसेस को बनाने के स्ट्रक्चर रूल्स अलग अलग हैं। फर्स्ट वाला देख लेते हैं। अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो हम इसको बनाएंगे डू और डज से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। सबसे पहले आ जाएगा डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू लगेगा प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू लिखोगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज लिखोगे। ठीक है, इसी तरह स्ट्रक्चर नंबर 2 में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद आपको डू और डज लिखना है। डू और डज का वही रूल है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप डू लिखेंगे, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप डज लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या वह स्टेशन जाता है, तो ये आपका क्या से शुरू होने वाला प्रश्न है, तो आप इसमें स्ट्रक्चर नंबर 1 फॉलो करेंगे। डज ही गो टू स्टेशन, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए हमने डज का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या आप मोहन के साथ पढ़ते हो, तो क्या आप, यहाँ पे सब्जेक्ट है आप, मीन्स यू, तो यू से पहले आप क्या लगाओगे, डू, क्योंकि हमने पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस में पढ़ा था आई यू वी दे के साथ आप डू यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डू यू रीड विद मोहन। थर्ड एग्जाम्पल है तुम कहाँ जाते हो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वेयर डू यू गो, क्योंकि इसमें बीच में सेंटेंस के बीच में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड कहाँ, तो आप क्या करोगे, जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाकर सबसे पहले लिख दो। कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, वेयर के बाद डू लग जाएगा, वेयर डू, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यू और फिर गो वर्ब, वेयर डू यू गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे क्यों हंसते हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई डू दे लाफ। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।